पुराने वक्तों की बात है। एक दूर दराज गांव में एक शख्स रहता था जिसकी 2 बीवियां थीं। दोनों बीवियों से उसे 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम रजवान था और दूसरे का नाम नौमान। रजवान अपने बाप की पहली बीवी का बेटा था, जबकि नौमान दूसरी बीवी हलीमा से था। लेकिन कुदरत का करिश्मा यह था कि दोनों भाई एक जैसे दिखते थे। गोया जड़वा हूं, शक्ल, बोलचाल, हती के अंदाज से मुस्कुराहट तक एक जैसा था। गांव वाले अक्सर कंफ्यूज हो जाते कि कौन रजवान है और कौन नौमान। लेकिन जो चीज उनके चेहरों से बढ़कर एक जैसी थी वो इनके दिल थे। दोनों भाई एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जहां रजवान होता वहां नौमान जरूर होता। गली में खेलना हो, जंगल में भेड़ें चराना हो या घर का कोई काम हो, दोनों हमेशा साथ होते। उनके वालिद एक मेहनती और ईमानदार इंसान थे। इनके दम से घर की रौनक कायम थी। माँ बीवियों में थोड़ा बहुत फर्क होता, लेकिन बच्चे अपनी मोहब्बत से सब संवार लेते। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक रजवान और नामान के वालिद का इंतकाल हो गया। घर में कहराम मच गया। वही एक सहारा था जो अब नहीं रहा था। अब सारा बोझ दोनों माँ पर आ गया। दोनों माएँ गांव में लकड़ी की टोकरियां बनाकर बेचती थी। जो मिलता उसी में गुजारा करते। कुछ उर्सा यूं ही गुजरा कि रिजवान की मां लंबी बीमारी के बाद इंतकाल कर गई। अब रजवान मुकम्मल यतीम हो चुका था, लेकिन नामान की मां हलीमा अभी जिंदा थी। उसने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाई। इब्तिदा में हलीमा ने रजवान से भी मां जैसा सलूक किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ फर्क नुमायां होने लगा। नौमान को नरम, गर्म और घी से भरी रोटियां मिलती, जबकि रजवान को बासी और सख्त रोटियां दी जाती। साफ सुथरे और नए होते, जबकि रजवान के कपड़ों पर धूल, पेवंद और बोसीदगी वाज़ेह होती। रजवान एक हसास और समझदार लड़का था। वो सब महसूस करता, लेकिन जबान बंद रखता। रात को अक्सर अपने बस्तर पर चुपचाप लेटकर सोचता कि क्या वो इस घर का हिस्सा नहीं? क्या माँ की ममता सिर्फ नौमान के लिए है? लेकिन उसके दिल में नौमान के लिए मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो उसे कभी मौर्दी इल्जाम नहीं ठहराता। एक दिन दोनों भाई अपनी भेड़ें चरा रहे थे। दोपहर को जब सूरज की तपश बढ़ गई तो वो एक पुराने कनवे के पास बैठ गए। नौमान ने अपनी थैली से ताज़ा घी वाली रोटी निकाली। रजवान ने अपनी बासी रोटी देखी जो खुश्क, सख्त और बेज़ायका थी। मुस्कुराकर कहा, नौमान भाई, एक खेल खेले। नौमान ने हैरत से पूछा, कैसा खेल? रजवान बोला, हम दोनों अपनी रोटी का एक टुकड़ा कनवे में फेंकते हैं, देखते हैं क्या होता है। नौमान को यह तजवीज़ अजीब लगी, मगर मान गया। दोनों ने अपनी अपनी रोटी के टुकड़े कनवे में डाले। रजवान की बासी रोटी पानी की सतह पर तैरने लगी जैसे लकड़ी का टुकड़ा, जबकि नौमान की नरम रोटी जो घी में तर थी फौरन डूब गई। रजवान ने नम आंखों से कहा, देखा भाई, तुम्हारी रोटी दिल की गहराई में गई क्योंकि माँ तुमसे मोहब्बत करती है। मेरी रोटी तैर गई क्योंकि मेरे लिए माँ के दिल में कोई गहराई नहीं। नामान का दिल भर आया। इसने फौरन इनकार किया, नहीं रजवान, माँ हम दोनों से बराबर मोहब्बत करती है। रजवान ने नरमी से कहा, भाई, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं माँ की नाफरमानी भी नहीं करता, लेकिन अब मेरे दिल में खला बढ़ रहा है। मैं इस घर में मजीद नहीं रह सकता जहां मेरी कदर नहीं। नामान ने रोते हुए कहा, मत जाओ भाई, मैं माँ से बात करूंगा, वो बदल जाएगी। रजवान ने उस बार उसकी बात मान ली और कुछ दिन और रख गया। मगर वक्त के साथ हलीमा के रवैये में कोई खास फर्क ना आया। अब दोनों भाई जवान हो चुके थे और रजवान के दिल में हुजरत की ख्वाहिश मजीद बढ़ गई थी। एक दिन रजवान ने नौमान को कनवे के पास ले जाकर कहा, भाई, मैं जा रहा हूं। मैं उस कनवे के करीब एक दरख्त लगा रहा हूं। अगर उसके पत्ते हरे भरे रहें तो समझना कि मैं खैरियत से हूं। अगर पत्ते जर्द होने लगें या गरने लगें तो जान लेना कि मुझे कोई मुसीबत लायक हुई है। नौमान ने उसे गले लगाया। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर रजवान के दिल का फैसला पख्ता था। वो अपने चंद कपड़े और एक छोटी सी थैली लेकर घोड़े पर सवार हुआ और घर से रवाना हो गया। पीछे नौमान हाथ हिलाता रहा, मगर रजवान ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वो अपनी तकदीर की तलाश में निकल पड़ा। रिदवान ने जब अपने गांव की हदूद पार की तो सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था। उसका घोड़ा खामोशी से चलता रहा।
और वो खुद अंदर से एक इज़्म के साथ रवाना था। गांव, भाई, बचपन की यादें, सब कुछ उसके दिल में एक धुंधली सी तस्वीर बन चुकी थी, लेकिन उम्मीद रोशन थी। कई दिन तक वो तन्हा सफर करता रहा। रास्ते में उसे जंगल, पहाड़ और तंग वादियों से गुजरना पड़ा। कभी बारिश, कभी धूप, कभी भौका, कभी थिका हुआ, मगर उसके कदम ना रुके। एक दिन वो एक ऐसे मैदान में पहुंचा जहां सूखी, बेजान जमीन पर एक चरवाहा अपनी भेड़ें चराता नजर आया। रजवान घोड़े से उतरा और करीब गया। देखा कि भेड़ें इधर उधर भटक रही हैं और जमीन पर ना घास है न साया। उसने चरवाहे से पूछा, भाई, तुम अपनी भेड़ें उस खशिक जमीन पर क्यों चरा रहे हो? वहां सामने एक हरा भरा मैदान है जहां घास की भरमार है। चरवाहा एक आह भरते हुए बोला, ए मुसाफिर, तुम्हें नहीं मालूम, वो हरा मैदान भेड़ियों का अड्डा है। उनका सरदार एक खूंखार और चालाक दरंदा है। जो वहां गया वो कभी वापस ना आया। रजवान के दिल में फौरन एक ख्याल आया। उसने संजीदगी से कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम तैयार हो? चरवाहे ने हैरानी से उसे देखा। तुम अकेले? ये खुदकशी है। रजवान ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी अक्ल और नीयत तलवार से भी बड़ी होती है। उसने चरवाहे को एक तरकीब बताई। हम एक गड्ढा खोदेंगे, उसमें गोश्त रखेंगे और ऊपर एक बड़ा जाल लटकाएंगे जो दरख्त से बंधा होगा। जैसे ही भेड़िए आएंगे हम खींचेंगे और जाल उन पर गिर जाएगा। फिर हम दोनों तलवारों से उनका खात्मा करेंगे। चरवाहे की आंखों में एक उम्मीद जगमगा उठी। उसने पहली बार किसी को यह कहते सुना था कि भेड़ियों को रोका जा सकता है। अगली सुबह वो दोनों काम पर लग गए। एक दिन की मुसलसल मेहनत के बाद गड्ढा तैयार हो गया, जाल भी बांध दिया गया, गोश्त रखा गया और रिजवान और चरवाहा एक दरख्त के पीछे छिप गए। शाम के वक्त जंगल से एक अजीब सी गर्राती आवाज आई। भेड़ियों का गूल गोश्त की खुशबू सूंघते हुए करीब आया। उनका सरदार, एक भारी भरकम काला भेड़िया, सबसे आगे था। जैसे ही वो गुड्ढे के करीब पहुंचे और छलांग लगाई, रिजवान ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। जाल तेजी से नीचे गिरा और भेड़िए फंस गए। रिजवान और चरवाहा फौरन निकले और बहादुरी से लड़ते हुए सारे भेड़ियों को खत्म कर दिया। सरदार भेड़िए को मारने के बाद मैदान में खामोशी छा गई। चरवाहा खुशी से चिल्लाया, मुसाफिर, तुमने तो मेरे रिवॉर्ड को नई जिंदगी दे दी, मेरी जान भी बचाई। रजवान मुस्कुराकर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जानकर खुशी है कि मैंने किसी की मदद की। चरवाहे ने 3 खूबसूरत भेड़ें तोहफे में देना चाहे, मगर रजवान ने मना कर दिया। मैं अभी सफर पर हूं, ये तुम रखो, वापसी पर लूंगा। चरवाहा उसे गले लगाकर रुखसत कराया। रजवान के दिल में पहली बार एक अजीब सुकून उतरा। उसने महसूस किया कि दुनिया में अपना मकाम बनाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, नीयत, समझदारी और दिल की सफाई भी जरूरी है। अगले दिनों का सफर उसे एक बड़े गांव की तरफ ले गया। गांव में रंगीन बाजार, खूबसूरत गलियां और शानदार इमारतें थीं, लेकिन कुछ अजीब था। लोग उदास थे, दुकानें बंद हो रही थीं और फजा में खौफ फैला हुआ था। रजवान एक कनवे के पास रखा जहां एक खूबसूरत लड़की मिट्टी का घड़ा लिए बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी के साए थे। रजवान ने नरमी से पूछा, बेबी, ये गांव तो बड़ा हुसैन है, लेकिन लोग ऐसे क्यों परेशान हैं? लड़की ने चौंक कर देखा, आंखें नम थी। मेरा नाम आयशा है और ये गांव डाकुओं के एक गरवा के हाथों यरगमाल है। उनका सरदार सुलेमान एक सिंगदिल और लालची इंसान है। हर हफ्ते आकर बाजार लौटता है, मुजाहमत करने वालों को मार देता है। आज शाम वो दोबारा आएगा। रजवान के चेहरे पर एक सख्ती आई, मगर लहजा पुरामन रहा। क्या किसी ने कभी उस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? आयशा ने एक सुस्की के साथ कहा, हमने कोशिश की, मगर वो हथियारों से लैस है। हमारे पास तो सिर्फ खामोशी है। रजवान ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। फिर उसने कहा, मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे गांव के किसी बुजुर्ग से मिलवाओ। आयशा उसे गांव के सबसे अक्लमंद बुजुर्ग बाबा अमीन के पास ले गई। बाबा अमीन ने कहा, सुलेमान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच है। अगर हम उसे उसी में फंसा लें तो शायद। रजवान की आंखें चमकने लगे। उसके जहन में एक मंसूबा बनने लगा। बाबा अमीन ने रजवान की आंखों में झांका और कहा, बेटा,
अगरचा तुम बहादुर हो, लेकिन सुलेमान सिर्फ तलवार से नहीं हारेगा, वो चालाक भी है, लालची भी। रजवान ने पुरेज़्म लहजे में कहा, बाबा जी, मैं उसे उसी के लालच में फंसाकर खत्म करूंगा, मुझे बस आपकी रहनुमाई चाहिए। बाबा अमीन ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोला, तो सुनो बेटा, अगर तुम सुलेमान के लिए ऐसी कहानी बनाओ कि उसमें खजाने की झलक हो तो वो खुद फंस जाएगा। इसी शाम रजवान ने गांव के चंद भरोसेमंद दुकानदारों को इकट्ठा किया और सबके सामने एक तरकीब रखी। वो बोला, हम एक तहखाना बनाएंगे, छोटा मगर दिखने में कीमती, उसमें पत्थरों को सोने की शक्ल देकर रखेंगे। फिर गांव में अफवाह फैलाएंगे कि एक ताजिर ने जंग के जमाने में यहां खजाना दफन किया था। सुलेमान जरूर इस लालच में आएगा और हम उसे वहीं काबू करेंगे। गांव वाले पहले डरे, फिर रजवान की बातों ने उनके दिल में हिम्मत जगाई। अगले ही दिन बाजार के बीच एक छोटा तहखाना बनाया गया। अंदर जर्द पत्थर रखे गए जिन पर चमकदार रंग मिल दिया गया। ऊपर से हल्का सा पर्दा डाल दिया गया। रजवान ने आयशा से कहा, तुम कनवे के पास बैठकर अफसरदा चेहरे से ये बात कुछ औरतों को बताना कि खजाना आखिर मिल ही गया, बस बाकी काम बातों का है। शाम तक गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि बाजार के नीचे खजाना दफन है। अगली सुबह जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, गांव के लोग अपनी दुकानें बंद करके घरों में छिप गए। रजवान ने 6 दुकानदारों को अपने साथ रखा। सबने चेहरे ढांपे, हथियार संभाले और बाजार के गर्द झाड़ियों में छिप गए। ऐन उस वक्त जब माहौल में सुनाटा छा रहा था, घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। सुलेमान और उसके साथियों का जिथा बाजार में दाखिल हुआ। वो बेखौफ अंदाज में चल रहे थे, जैसे सब कुछ उनका हो। सुलेमान ने झुककर एक बच्चे से पूछा, कहाँ है खजाना? बच्चा पहले से तैयार था। उसने लरुजते हुए इशारा किया, बाजार के बीच, इस पर्दे के नीचे। सुलेमान ने कहकाहा लगाया, तो किस्मत मेरे साथ है। वो तहखाने के अंदर उतरा। उसके साथी भी पीछे पीछे गए। जैसे ही सब नीचे पहुंचे, रजवान ने इशारा दिया। झाड़ियों से निकलकर सबने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया और लोहे की सुलाखें लगा दी। फिर ऊपर से पानी डालना शुरू कर दिया। तहखाने के निचले हिस्से में पहले से मिट्टी और फसलन थी और पानी की वजह से डाकुओं की जमीन पर गिरफ्त खत्म हो गई। अंदर से चीखो पुकार सुनाई देने लगी। रजवान ने जोर से कहा, सुलेमान, अब यह खजाना तुम्हारे लिए कैद बन गया है। सुलेमान ने चीख कर कहा, तुम कौन हो? यह सब तुम्हारी चाल थी। रजवान ने कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने कभी ना जाना, मगर आज से याद रखोगे। बाबा अमीन और देगर गांव वाले बाहर जमा हो चुके थे। सबने मिलकर दरवाजा खोला, डाकुओं को एक एक करके बाहर निकाला, इनसे हथियार छीने और उन्हें रस्सियों से बांध दिया। सुलेमान के चेहरे पर अब घमंड नहीं, शिकस्त के आसार थे। सुलेमान ने घुटनों के बल कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी इस गांव की तरफ ना आऊंगा। गांव वालों ने रजवान की तरफ देखा। उसने सर हिला दिया, अगर तुम वादा करो कि कभी किसी पर जुल्म न करोगे तो तुम्हें जिंदगी दी जा सकती है। सुलेमान ने वादा किया और उसे उसके साथियों समेत दौर के इलाके में जला वतन कर दिया गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बाजार दोबारा खुल गए, चरागां हुआ और लोगों ने रजवान की बहादुरी की खूब तारीफ की। आयशा ने रजवान को देखकर कहा, अगर तुम ना होते तो हम आज भी कैद में होते। रजवान ने मुस्कुराकर कहा, बस इंसान को वक्त पर बोलना आ जाए तो खामोशियां भी शख्स खा जाती हैं। बाबा अमीन ने गांव के सब लोगों को जमा किया और ऐलान किया, हम सब चाहते हैं कि रजवान हमारे साथ ही रहे। सरदार ने रजवान को अपने महल में बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी आयशा से शादी करो। तुम न सिर्फ बहादुर हो बल्कि अक्लमंद भी। रजवान कुछ देर खामोश रहा, फिर आयशा की सादगी, अक्ल और हौसला याद आया। उसने आहिस्ता से कहा, अगर यह आयशा की मर्जी है तो मैं ये शर्फ कबूल करता हूं। आयशा ने नजरें झुकाते हुए हां कही। पूरे गांव में 7 दिन तक खुशियां मनाई गई। रजवान और आयशा की शादी हुई। महल में वो इज्जत मिली जिसका तसव्वुर रजवान ने कभी नहीं किया था। वो अब गांव का मुहाफिज था, सरदार का दामाद और लोगों का हीरो। लेकिन उसका दिल अब भी एक और नाम की धड़कन सुन रहा था, नौमान। रजवान अक्सर रात के वक्त कनवे के पास जाता और अपने लगाए हुए दरख्त को याद करता। क्या वो अब भी हरा भरा है? क्या
क्या नौमान ने कभी उसके बारे में सोचा? वो सवाल जो रज़वान के दिल को सोने नहीं देता था। एक दिन जब वो शिकार के लिए जंगल की तरफ निकला, सरदार ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, पहाड़ी के उस तरफ मत जाना, वहां एक जादूगर रहता है। लोग कहते हैं वो अपने असा से जानवरों और इंसानों को पत्थर बना देता है। रज़वान ने वादा किया, लेकिन तजस्सुस उसे ले बैठा। वो पहाड़ी के पार पहुंचा और फिर वही हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर न किया था। पहाड़ की चोटी पर हुआ कि साएं साएं सुनाई दे रही थी। रज़वान अपने वादे के खिलाफ तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर जादूगर की तरफ बढ़ा। इसकी आंखों में कोई खौफ ना था, मगर दिल में एक अनजानी खींचन जरूर थी। जब वो पहाड़ के कोने पर पहुंचा, एक खौफनाक गार उसके सामने थी। अचानक उस गार से एक स्याह चादर ओढ़े लंबा सा साया निकला। उसका चेहरा झरियों भरा और आंखें खून की तरह सरख थीं। हाथ में एक अजीब सी छुरी थी जो तारीकी में चमक रही थी। जादूगर ने एक अजीब हंसी हंसी, तुम कौन हो जो मेरी वादी में आया है? रज़वान ने तलवार थामी, मैं वो हूं जो जुल्म को चिलिंग करता है। जादूगर ने फौरन छुरी से एक रोशनी निकाली जो सईद ही रज़वान और उसके घोड़े से टकराई। दोनों जमीन पर गिरे। रज़वान का जिस्म सुन हो चुका था, सांस चल रही थी मगर हरकत खत्म। जादूगर हिनसता हुआ गार में वापस चला गया। उधर नौमान गांव में रोजाना कनवे के पास बैठकर इस दरख्त को देखता जिसे रज़वान ने लगाया था। एक दिन जब सुबह की रोशनी दरख्त पर पड़ी, उसने देखा कि पत्ते जर्द होने लगे हैं। कुछ तो जमीन पर गिर भी चुके थे। नौमान का दिल जैसे रक गया हो। भाई मुसीबत में है, वो चीखा। उसने फौरन घोड़ा तैयार किया, कुछ सामान लिया और मां को बताए बगैर निकल पड़ा। रास्ते में वो उसी चरवाहे से मिला जिसने रज़वान से मुलाकात की थी। चरवाहे ने पहले उसे रज़वान समझा, फिर सच सुनकर हैरान रह गया। तुम रज़वान के भाई हो? सुभान अल्लाह, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। चरवाहे ने बताया कि रज़वान कुछ दिन पहले यहां से गुजरा था और फिर एक खुशहाल गांव की तरफ गया था। नौमान ने सफर जारी रखा। जब वो गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर खुशी से रज़वान कहकर लपक पड़े, लेकिन जब उसने बताया कि वो रज़वान का भाई है तो सब हैरत में डूब गए। नौमान को सरदार के महल ले जाया गया, जहां आयशा ने उसे देखा और फौरन पहचान लिया। वो रज़वान का जड़वां सा भाई था। सरदार ने रंजीदा चेहरे से कहा, रिजवान शिकार के लिए निकला था, मगर शायद जादूगर के हाथ चढ़ गया है। नौमान ने गुस्से से तलवार थामी, अगर वो सांस ले रहा है तो मैं उसे बचा लूंगा। सरदार ने उसे रोका, ये खतरनाक है, अकेले नहीं जा सकते। बाबा अमीन आगे बढ़े, एक उम्मीद है, एक खास जड़ी बूटी है जो जादूगर के सेहर को कमजोर कर सकती है, लेकिन उसे पहाड़ के नीचे अगने वाली झाड़ियों से उठा करना होगा। गांव के लोग हरकत में आ गए। सबने जड़ी बूटी इकट्ठी की, आग जलाई और धुआं पहाड़ के गर्द छोड़ा। इस धुएं ने फजा को इस कदर भरा कि जादूगर गार से निकलते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। नौमान ने मौका न गंवाया, तलवार निकाली और जादूगर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर उसने रज़वान को जमीन पर गिरा पाया, चेहरा जर्द, सांस धीमी मगर जिंदा। नौमान ने उसे उठाया और गांव वापस ले आया। महल में आयशा की आंखें खुशी से भर गईं। हकीमों ने फौरन इलाज शुरू किया। कई दिन बाद रज़वान ने आंखें खोले। सबसे पहला चेहरा जो उसने देखा वो नौमान का था। तुम आ गए? रज़वान ने नहीफ आवाज में कहा। नौमान ने उसे गले लगा लिया, मैंने वादा किया था, तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। रज़वान की आंखों से आंसू रवां हो गए। तो मेरे दरख्त की पत्तियों ने सच बताया। हाँ, वो तुम्हारी आवाज थी जो पत्तों के जर्द होने से मुझ तक पहुंची। कुछ दिन बाद रज़वान मुकम्मल सेहतियाब हो गया। सरदार ने दोनों भाइयों को खूब इनामात दिए। आयशा और रज़वान की छोटी सी दुनिया में नौमान अब एक मुस्तकिल किरदार था, बनाया रज़वान के बराबर में। दोनों भाइयों की दोस्ती, मोहब्बत और एक दूसरे की कुर्बानी की दास्तान गांव-गांव फैल गई। फिर एक दिन वो वक्त आया जब रज़वान और नौमान वापस अपने पुराने गांव गए। रास्ते में वो चरवाहे से मिले जिसने रज़वान की 3 भेड़ें लौटा दी जो अब दर्जनों में बदल चुकी थी। उन्होंने अपने गांव में नया घर बनाया। मां हलीमा को भी बुला लिया जिसने अब अपनी गलती मान ली थी।
رضوان، عائشہ، نعمان اور ان کی نیک دعائیں، چرواہے، سردار سب ایک قافلے کی مانند زندگی میں شامل ہو چکے تھے۔